मोदी जी कहे थे, सुने हो आप, मोदी जी कहे थे हम उनको जिनको कोई पूछा नहीं हम उनको पूछते हैं, सुने थे कि शुरू से कांग्रेस का ही राज चलते आ रहा है। सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, नेहरू खानदानी चला रहा है। तो वो लोग जब नहीं कर पाए तो राहुल गांधी कहाँ से समस्या का समाधान कर देंगे। जीएसटी लगा मोदी जी के राज में, नोटबंदी हुआ, राम मंदिर बना, ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ था जो मोदी कर दिया है तो दूसरा करके दिखा दे। उस तरह से हम जिधर देख रहे हैं पलड़ा भारी है उधर चले गए, वैसे आम जनता के नज़र में, पार्टी की नज़र में वो गिर जाते हैं। हम बता रहे हैं, कहने का मतलब है कि लालू यादव जब जड़ ही ठीक नहीं है। तो मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार हम बहुत बढ़िया काम किए हैं, लग रहा है बात दम है। ये तो बात सही है कि मोदी जी जो कह रहे हैं वो बढ़िया बात है। अब की बार 400 पार है, उनका कहना है जो सही है। तो बोल रहे हैं कि 1 लाख रुपए की गरीबी खत्म कर देंगे। वो तो ये मोदी जी भी बोले थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, दिए। तो हम किस पे विश्वास करें? तो जब मोदी जी पे विश्वास कर लिया तो इन पे भी करो फिर। नहीं, अभी विश्वास नहीं कर सकते हैं ना, अभी देश की बात है ना। गांव-गांव में घूमने का प्रयास कर रहे हैं आज। तो आज क्योंकि शादियों का सीजन भी चल रहा है, शादियां बहुत जोरों पे है, इसी वजह से हमें भी बिहार की यात्रा करने का एक पंथ दो काज वाली बात हो गई। तो कई चीजें साथ साथ चल रही है, लेकिन चुनाव के ऊपर जनता के मन की जानने की जो कोशिश है, अब उस पर कितनी सफलता मिलेगी ये आप बताएंगे। प्रयास जारी है, लोगों से डायरेक्ट मिलते हैं, उसकी जो मन में इच्छा होती है वो बोलता है। वो किसी का भी समर्थक हो सकता है और हमको बिना एडिट किए उसकी बात आपके सामने रखनी है। जज आपको करना है कि जजमेंट किस दिशा में जाएगी, क्योंकि आज बड़े से बड़े नेता या बड़ा सा बड़ा अपराधी जेल से भी दम भरता है कि जनता उसके साथ है। तो इन सब चीज़ों का फैसला जनता के पास पहुंचकर ही समझना थोड़ा आसान होगा। वैसे राम राम। चुनाव के लिए पूछने के लिए निकले हैं। चुनाव जानते हो ना, वोट डालते हो? हाँ, डाला। क्या माहौल है? तो किसका सरकार चाहते हो? मोदी जो कहते हैं उनका बात अच्छा लगता है कि राहुल जी का बात अच्छा लगता है? राय हो पार्टी में हाँ ढेर बानी सो तो राय होई तबे नु। हाँ केने हो घोटा बावन। किसका? मोदी जी का काम समझ में आता है? हैं? मोदी जी का काम अच्छा लगता है? अरे इतना मोदी जी नहीं चला वाले। हाँ इतने दिन में तो नहीं चला। फिर अब चुनाव 25 मई को ना है यहाँ पे, हैं? 25 मई को यहाँ पे चुनाव है, अब 1 महीना है अभी। तो मोदी जी कहे थे, सुने हो आप, मोदी जी कहे थे हम उनको जिनको कोई पूछा नहीं हम उनको पूछते हैं, सुने थे? सुने हैं बात? हैं? कौन बताया आपको? क्या है माहौल? मोदी जी का काम पसंद? मोदी जी दोबारा आएंगे? सब के राय करी तबे नु। आपका क्या राय है? बुझाई आपका क्या राय है? ना हमार बालू तीन जानी पतो है बालू। हाँ, अरे आपका भी तो वोट है, आप भी देंगे कहीं ना वोट, आप ना वोट देंगे अपना। सब वोट तो अलग अलग देता है। हाँ, तो आपका क्या है मन? किसका काम पसंद आता? चलिए वोट किसी को दीजिएगा। आपको किसका काम समझ में आता है? अब कैसे हम अब कहीं इतना उम्र हो गया, आप तो इतना लोगों को वोट दिए हैं, बनाई हैं सब। अब सब के देलते महामनियों को दिले सन। तो अब बताइए आपको क्या मिला है मोदी जी के राज में? राशन मिलेला, 400 रुपये हमने के मिलेला, पेंशन वाला जो बात है। हाँ 400 मिलेला। लाइन वाइन बढ़ले बा, लाइट वाइट अब आ रहा है, पूरा रह रहा है लाइट गांव में है। अच्छा, मेक इन मीडिया। हाँ, आपसे जानते हैं। बोलिए। दादी जी इतना खुल के नहीं बोल रही हैं, आप तो थोड़ा सा जो देखे हैं वही बताया है कि जैसे बिजली जो है पहले इसका प्रॉब्लम था, उसका समाधान हुआ है। गैस वगैरह जो है
मिल ही रहा है, महंगा या सस्ता, हाँ, ठीक है। हाँ। रास्ता घाट ठीक ही बना हुआ है। हाँ। पहले तो हम लोग का एक ताला बिल्डिंग नीचे था एकदम, हाँ। और रास्ता जब बन गया तो एक ताला नीचे चला गया, अंडरग्राउंड हो गया, हाँ, ठीक है ना। हाँ। राशन मिल ही रहा है। हाँ। तो मोदी जी ये काम से मतलब खुश है, क्या कह रहे हैं मोदी ना जी? ना, जो किए हैं सरकार में थोड़ा बहुत, जो भी हर सरकार हर आदमी का पूर्ति नहीं कर सकता है। अच्छा। इसकी कोई भी सरकार बैठे हर आदमी के समस्या का समाधान नहीं कर सकता है, लेकिन इनसे जितना हुआ है वो किए हैं। बाकी तो रोजगारी का समस्या जो है ऐसे पड़ा हुआ है। अच्छा। बेरोजगारी तो मेन चीज है। हाँ। अगर बेरोजगारी दूर हो जाए हम्म। तो सारी समस्याएं दूर हो जाए। तो आजकल तो बता रहे हैं कि मतलब सब अब सारा सरकारी नौकरी ही मतलब रोजगारी खत्म करेगा कि और भी कोई कारण है? ये कंपनी लगाए, प्राइवेट लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए, वहाँ उस देश में, वो तो इंडिया के अंदर में है। कोई पंजाब जाता, लुधियाना जाता, केरला जाता, मद्रास, वहीं भी जा रहा है, तो सब इंडिया के अंदर में। कहने का मतलब वहाँ कल कारखाना है, जी। तो लोग यहाँ से बिहार से वहाँ जा रहे हैं। लेकिन जो कल कारखाना अगर यहीं पर रहे तो यहाँ के लोग बाहर नहीं जाएंगे। अच्छा। अपना परिवार को लेकर के यहीं पर रहेंगे, जिएंगे, खाएंगे, हाँ। देखेंगे। तो ये चीज़ होना चाहिए। तो अब लाइट, हम पहले जब यहाँ आते थे बहुत 15-20 साल पहले, तो लाइट वगैरह का समस्या पहले बहुत था, अब कैसा है? अभी समस्या ठीक है, तो पहले गाँव में कर रहता रहे है लाइट? हाँ, रहता है। अच्छा। और रोड भी सब सही हाँ, हो गया है? सही रोड है। हाँ। अच्छा, तो चुनाव का आजकल देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, दिखा जरा इन बच्चों को भी। आजकल तो मोबाइल पे रील, फेसबुक सब, हाँ, सबका ज्ञान सुनने को मिलता है। हाँ। तो राहुल गांधी जी का बड़ा मतलब बयान चल रहा है। एक तो बोले कि 1 लाख रुपए देंगे गरीबी रेखा से जो नीचे हैं, ठीक है। महिलाएं, और गरीबी खत्म कर देंगे। हो सकता है खत्म? नहीं, ये तो हम मान नहीं सकते हैं। आज आप जहाँ हमको बता रहे हैं आपको कि शुरू से कांग्रेस का ही राज चलते आ रहा है। सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, नेहरू खानदानी चला रहा है। तो वो लोग जब नहीं कर पाए तो राहुल गांधी कहाँ से समस्या का समाधान कर देंगे। जीएसटी लगा मोदी जी के राज में, नोटबंदी हुआ, राम मंदिर बना, ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ था जो मोदी कर दिया है वो दूसरा करके दिखा दे। हमको भरोसा नहीं है। बहुत नरसिंहा राव, तो फलान ढकान बहुत लोग नेता आए और राम मंदिर का समस्या का समाधान नहीं कर पाए, लेकिन मोदी ऐसा शख्स आदमी आया कि राम मंदिर का समस्या का समाधान किया और नोटबंदी जो है इसका किया। लेकिन चोर को जितना पकड़िए, चोरी होना तो बंद होगा नहीं। नहीं, तो ये लोग जो बोल रहे हैं कि हम सबको संपत्ति लेंगे और सब में बराबर बांट देंगे, कभी नहीं होगा। हैं? कभी नहीं होगा। ये किस तरह का विचार है? ये लोग मतलब जनता के हित की बात है ये सब? ना, हित की बात कुछ नहीं है, उनका बस का बातें नहीं है। ये जानता तो भाई यहाँ पर सिर कटोवल कर ले रहा है, अब दूसरा का संपत्ति दूसरा को दे देंगे, ये मानने का बात है? अपना घर से संपत्ति लाएंगे राहुल गांधी, अच्छा कोनो गांधी नहीं लाएंगे। अमीरों का देखेंगे सबका, जो कुछ नहीं देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हम लोग राजनीतिक नहीं करते हैं। हम बंगाल में रहते हैं, वहाँ 33 बरस 34 बरस ज्योति बसु का राज चला। उन लोग का ऐसा चैनल था कि पार्टी छोड़कर थाना भी चेव नहीं करता था, पार्टी वाला ही सारा समस्या का समाधान करता था। ऐसी 34 बरस वो राज किए। उसके बाद से ममता बनर्जी चला रही है, ठीक है ना। अच्छा, बंगाल के रहने वाले हो? हाँ, हो बिहार के यहीं के? हम यहीं के रहने वाले हैं, लेकिन हम बचपन से बिहार रह गए, लेकिन अभी हाल फिलहाल 2-4 बरस से यहाँ रह रहे हैं। बंगाल के हो रहने वाले? हाँ, बिहार के रहने हैं, जन्मभूमि मेरा बिहार है, मेरी माँ है ये। अच्छा। लेकिन हम हमेशा बंगाल में ही रहे हैं। पढ़ाई लिखाई या पढ़ाना लिखना जो भी हुआ वही हुआ है। हम छोटा टाइम से ही बंगाल में रहे, लेकिन यही 2-4-5 बरस से हम यहाँ पर रह रहे हैं, और जरूरत पड़ता है तो बीच बीच में वहाँ जाते भी हैं। तो अब जैसे अभी सोशल मीडिया के ऊपर जैसे आजकल है, सब वीडियो से देखते हैं। हाँ। तो ये सभी नेताओं का छवि दिमाग में है, तो राहुल जी का छवि आपके दिमाग में कैसा है? कैसा आदमी? राहुल जी आएंगे, काम करेंगे, नहीं करेंगे, इसका कोई छवि कैसा बना हुआ है आपके दिमाग में? वो ठीक है, छवि ठीक है। वो तो राहुल कि करोड़ों रुपया खर्चा कर दिए उसको बदनाम करने में, उसको पप्पू साबित करने में। बताओ, जितना रुपया, वो लोग पहले से धनी मनी व्यक्ति था। अगर ये आज जो ये दिमाग में बात ढुका है, ये बहुत पहले से। आज जो नेता लोग जो बोल रहा है, मुखिया बोलिए, सरपंच बोलिए, वार्ड बोलिए, एमएलए बोलिए, एमपी बोलिए, ये सब नोट कमाने के लिए बन रहे हैं कि किसी तरह से 5 बरस हम रहेंगे, कमा लेंगे, उसके बाद जनता हमको माने चाहे न माने, हमारा महीना चालू हो गया और हमको जितना कमाना था कमा लिए। हम एक ही बात आपसे पूछ रहे हैं कि गांधी परिवार शुरू से ही इस राजनीतिक में आ रहा है। हम आपको मोतीलाल नेहरू से लेकर जवाहरलाल नेहरू
इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, चाहे जो संजय गांधी जो भी है, ये लोग गांधी परिवार है और गांधी परिवार में लोग बहुत खुशहाल व्यक्ति थे। जब खुशहाल व्यक्ति हो करके और जब आम जनता को भला न कर पाए, सुधार नहीं सके, तो राहुल गांधी पर हम कैसे भरोसा करें? वो कह रहे हैं कि मोदी का तो परिवार ही नहीं है, तो वो क्या जानता है? मना नहीं, परिवार नहीं है, जिसका बच्चा नहीं है, जो बांझ है, वो क्या बच्चा का हाल नहीं जानता है? दूसरा का बच्चा को गोद लेता है, प्यार करता है, अपना बच्चा से बढ़ के करता है। कह रहे हैं उसको क्या महंगाई का दुख वो होगा, वैसे बच्चा का देखिए, दर्द राजनीतिक तौर पर एक दूसरे को बुराई करना उन लोग का काम है। होगा। और जहाँ जरूरत पड़ा वहाँ पर सब लोग एक साथ मिल गए, हम्म, आम जनता को छांट दिए। हाँ, चलो। हाँ, अच्छा, दूसरा ये बताइए, अब राहुल गांधी इसका ममता बनर्जी का क्या मतलब छवि है आप लोगों के दिमाग में? इसी से समझिए कि एक छोटा सा पार्टी लेके कांग्रेस से हटी और हटने के बाद एक छोटा सा पार्टी बनाई, तृणमूल कांग्रेस, और लोग कह रहे थे कि सपना देख रही है मुख्यमंत्री बनने का। लोग उसको सपना दिखा रहे थे, कह रहे थे, और रियल में वो मुख्यमंत्री बन करके दिखा दी, है ना? तो उसके अंदर में कुछ खासियत था तब ने दिखाई है। आज के टाइम में जो माहौल बना हुआ है, आज के टाइम में उसको छवि जो बना रखा है हाँ। कि वो हिंदू विरोधी है और उस तरीके से जो भी दंगा फसाद होता रहता है, ये- कभी भी कोई पर्व त्योहार होता है उस टाइम देखिए, इस तरीके सुनिए का। ना। अभी वो संदेश खाली का हुआ किस्सा, बहुत लोगों को खैर, मारा गया। वो तो समय बताएगा, वो तो समय बताएगा कि क्या करना पड़ेगा। वो समय के अनुसार लोग का परिवर्तन होता है। समय हमेशा एक समान रहता नहीं है, परिवर्तन होते ही रहता है। किसका दिमाग में कौन सा बात हंट करेगा, खराब लगेगा, अच्छा लगेगा, ये तो आम जनता के ऊपर डिपेंड करता है। तो मोदी जी बोल रहे हैं कि 400 पार, वो काम के बेस पे बोल रहे हैं कि राम मंदिर के ऊपर बोल रहे हैं? किस पे बोल रहे हैं? मोदी जी बोल रहे हैं कि इस बार 400 पार जनता करेगी। तो 400 काम 400 पार जो सीट आएगा ना, 400 पार आएगा, हाँ हाँ 400 से ऊपर आएगा। हाँ हाँ। तो वो काम के बेस पे बोल रहे हैं या राम मंदिर की वजह से बोल रहे हैं? नहीं, राम मंदिर की वजह क्या है? हाँ? अरे राम मंदिर तो हर जगह मंदिर है, हर जगह लोग पूजा, अयोध्या में, काशी में, बनारस में जाके पूजा करेंगे तभी पूजा होगा, और नहीं, यहाँ राम पर मंदिर नहीं। जो बनवाए हैं वो कह रहे हैं कि उसकी वजह से मोदी जी को जोश आया है कि हर अपना अपना सोच है, हाँ? मोदी जी का अपना सोच है, हर आदमी का अपना सोच है। जो हारने वाला भी तो कहता है कि हम जीत के दिखाएंगे, हम जीत रहे हैं, लेकिन नतीजा होता है रिजल्ट निकलने के बाद। तो क्या लग रहा है इस बार वैसे चांस मोदी जी का? मोदी जी का चांस हमारे ख्याल से ठीक ही लग रहा है, आएंगे? जरूर आएंगे। अच्छा, इधर नीतीश कुमार कभी इधर कभी उधर कभी उधर, हाँ, तो पलटू पलटू दो पलटू। नाव पर जो पैर रखता है तो अपने चला जाता है। उनका क्या छवि है यहाँ पे हाँ, बिहार में? नहीं अब वो नहीं गठबंधन नहीं कर लिए, बीजेपी को नुकसान नहीं करेंगे? नहीं नहीं, उनका छवि खराब होते चला जा रहा है। यही ममता बनर्जी पूछे थे ये ममता बनर्जी से कि ये बताओ कौन सा राजनीतिक चली अलग होने के बाद अपना पार्टी बनाई नया सा, अब बनाने के बाद पूर्ण बहुमत में आकर के तो सीट पर बैठ गई। तो ये नीतीश कुमार उससे शिक्षा लिए, ममता शिक्षा ली नीतीश कुमार से, बोले सबसे बड़ा प्यारा है अपना काम, काम करके आम जनता को काम चाहिए, काम करके दिखाओगी तो लोग जरूर चॉइस करेंगे। तो जिसको आप भला कीजिएगा उसका नज़र में थोड़ा सा शर्म जरूर रहेगा कि हमको ये अच्छा किए हैं। तो ये नीतीश कुमार जो बीजेपी के साथ आए हैं, तो ये बीजेपी के लिए फायदा खराब है, नुकसान रहेगा? फायदा क्या करेगा? नज़र में गिर जाता है, दल बदलू नेता हो गए। उस तरह से हम जिधर देख रहे हैं पलरा भारी है, उधर चले गए, वैसे आम जनता के नज़र में, पार्टी के नज़र में वो गिर जाते हैं वैसे आदमी। तो कुल मिला के इससे नुकसान होने वाला है बीजेपी को, फिर क्या कहोगे? थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन उतना नुकसान नहीं होगा, कारण कि नीतीश कुमार से भी आदमी का मन थोड़ा उब गया है। काफी टाइम हो गया राज करते हुए, हैं? शिकायत होता है। हैं? अच्छा, और लालू जी का लड़का कैसा लगता है, तेजस्वी? उसका क्या ऐसा है? ठीक है बानी लो, हाँ। हम बता रहे हैं, कहने का मतलब है कि लालू यादव जब जड़ ही ठीक नहीं है तो पुलिंगी का क्या बात करते हैं। अच्छा। एक तूफान बहेगा, जड़ मजबूत नहीं तो उड़िया जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ। जिसको शर्में नहीं है, लाजे नहीं है, हाँ। उसके बारे में हम क्या बताएंगे? चारा घोटाला, दवा घोटाला, वर्दी घोटाला, फलना घोटाला, जेल जाना। हाँ। साधारण आदमी हम लोग जेल जाते हैं 1 घंटे के लिए तो शर्म लगता है, हाँ। मुंह फेर के जाते हैं इधर से, हाँ। है। अब वैसा नेता अगर आम जनता के साथ लेकर के पूरा इंडिया चाहे वर्ल्ड कहिए जिसका प्रचार हो जाता है, उसका क्या भरोसा किया जाएगा? वो कहते हैं कि मोदी जी हमारे पीछे कहने खड़े के लिए हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हम भी कहेंगे। हम लोग को लड़का लोग कहता है कि अब मुखिया में खड़ा होइए, हाँ। तो इन लोग कहने से हम क्या खड़ा हो जाएंगे? अच्छा,
हम कुछ आम जनता के लिए करके दिखाएंगे पहले से। हाँ। आम जनता को दिल को खींच के अपने दिल में बैठाएंगे। आम जनता हमको चाहेगी, उसके दरवाजे पर जाएंगे, हमको वो लोग चाहेंगे कि हम हेल्प करेंगे। ऐसे हम आए और लड़का भड़का वो कहने से हम मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री थोड़े बन जाएंगे, चाहे मुखिया सरपंच नहीं। हमको यहाँ बनाना पड़ेगा, बनाएंगे, आम जनता को भला करेंगे। हम कुछ भी नहीं है, लेकिन आम जनता के लिए हम दौड़ेंगे, धूपेंगे, कुछ करेंगे तो लोगों को अंदर में विश्वास होगा कि ये कुछ भी नहीं है, फिर भी हमारे लिए समय दे रहे हैं, तो ये पोस्ट पर आ जाएंगे तो जरूर कुछ करेंगे। भरोसा दिलाना पड़ेगा। तो कुल मिला के यही आकलन है कि मोदी जी का यहाँ से हाँ हो पार है, 400 पार में नहीं हो तो लेकिन पार है। हाँ, हैं? पार है। और किसी का नंबर नहीं है? नहीं जी, हमारे ख्याल से नहीं, हमारे फैमिली ख्याल से ही पूछ रहे हैं हम, जनता का ख्याल ही हम पूछ रहे हैं। जनता का दिल के बात थोड़ी बताएंगे, नहीं, लेकिन ख्याल ही अपना पूछ रहे हैं, तो आप भी जनता ही हो ख्याल ना। से अगर हमारा ऐसा ख्याल होगा तो 5 को मेरा बात सुन करके वो भी मेरे ख्याल में चले आएंगे, मेरे तरफ चले आएंगे। क्या बात है, यही तो जानने के लिए निकले हैं। अरे वोट तो डालते हो ना आप लोग? हैं? वोट तो डालते हो? हाँ वोट तो डालते हैं। कौन किसका काम पसंद आता है? नीतीश का, लालू का, मोदी का, राहुल गांधी का? किसका विचार समझ में आता है? जिताई सेकरे ने दिया ही। अरे जिताओगे आप लोग ना? हाँ मोदी में दिया ही। है? गेहूं का कटाया नहीं अभी गेहूं? है? चलो इन लड़कों से पूछ ले थोड़ा सा, ये भी चाहे वैसे वोट बनी हो ना बनी हो, किस किस की वोट बनी हुई है इस बार की? इस बार देखिए जो अच्छा काम करेगा उसका वोट नहीं, वोट बना हुआ है आपका? तुम्हारा वोट वोटर बना? आईडी कार्ड तो बन गया है। क्या बात है, क्या छवि है? वोट किसको देना वो बात अलग है, लेकिन छवि क्या है दिमाग में आप लोगों के? जितना सोशल मीडिया पर आजकल तो सब रहते ही है, नए लड़के तो सारे ही रहते हैं, रील में कोई फेसबुक पे। किस नेता का, ममता बनर्जी का क्या छवि है, राहुल गांधी का क्या छवि है, नीतीश कुमार का, तेजस्वी यादव का, मोदी जी का, इन सब का दिमाग में छवि देखिए, कैसा बना हुआ सबका है? छवि अलग अलग है, ठीक है। जो बढ़िया काम करेगा उसको वोट दिया जाएगा, जो नहीं करेगा उसको नहीं दिया जाएगा। तो मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार हम बहुत बढ़िया काम किए हैं, लग रहा है बात दम है? ये तो बात सही है कि मोदी जी जो कह रहे हैं वो बढ़िया बात है। अब की बार 400 पार है, उनका कहना है जो सही है। हाँ। भैया नीतीश कुमार ये तुम्हारे जो कभी इधर कभी उधर, अब फिर बीजेपी मांगे तो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? देखिए वो तो राजनीति का थी, ये कुछ इधर उधर होता ही रहता है, ये राजनीति वाला चीज़ है, ठीक है। इसमें फेरबदल होते रहता है, तो इसको क्या करिएगा। और राहुल गांधी तुम्हारे इतना मेहनत कर रहे हैं, कभी भारत जोड़ो यात्रा निकाले, कभी उसमें न्याय यात्रा कर दिए, पता नहीं क्या क्या, गरीब कभी ड्राइवर बनते हैं, कभी कुली बनते हैं, पता नहीं। देखो सोशल मीडिया सब चलता ही है, देखते हो ना उनका। हाँ, वो इतना गरीब से कनेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, उनका कोई असर नहीं है, कुछ नहीं लगता वो कुछ कर मतलब बन पाएंगे पीएम। देखिए अब जो हम लोग का अच्छा नज़र में उन्हीं को नाम बताएंगे। हम लोग का जो नज़र में अच्छा है उसको हम बोल तो रहे हैं। राहुल गांधी का कैसा छवि है दिमाग में? लगते हैं प्राइम मिनिस्टर लाइक कैंडिडेट, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? देखिए भाई, अगर जब वैसा वो काम करेंगे तो जरूर बनेंगे वो भी। अच्छा, नहीं अभी क्या है, अभी के हिसाब से कैसा लगता है उनका? अभी के ख्याल से तो हमको नहीं लग रहा है कि वो बनेंगे, ठीक है। अभी के ख्याल से हमको वो नहीं बोल रहे हैं कि हम आएंगे ना तो गरीबी रेखा से नीचे जो है लोग, उनके 1-1 लाख रुपए बांटेंगे और गरीबी खत्म कर देंगे। कहाँ, अच्छा बिहार में कहाँ गरीबी दूर है? आप अपने ही दिल से देखिए, बिहार में कहीं गरीबी दूर है? आप ही बताइए, अपने ही दिल से बताइए ना। नहीं तो वो बोल रहे हैं कि दूर कर देंगे हम। देखिए बोलने के लिए तो कोई कुछ भी बोल देगा कि हम ये कर देंगे, वो ये कर देगा, बोलने से थोड़ी होता है। आप करके दिखाइए तब ना हम मानेंगे। तो कह रहा है कि हमको जिताएंगे तो हम करके दिखाएंगे ना। ना वो जीतने के बाद सब बोलता है वो, इसीलिए कि हमको जिताओ हम करेंगे, जीतने के बाद कोई कुछ नहीं करता है, ठीक है। तो कैसा माहौल लग रहा है आप लोगों का, मतलब गांव में, या लोगों से बात भी कर रहे होगे, या जैसा होता है नॉर्मल बिना कैमरे के बात तो करते ही हैं सारे, आजकल कैमरा आ गया है तो आदमी, नहीं तो ये सब किस तरीके का लग रहा है? मोदी जी के बात में दम लग रहा है? मोदी जी के बात में तो हमको भरोसा है, पूरा विश्वास है। पूरा विश्वास लग रहा है, ठीक। तो ये थी दोस्तों, तो ये थी राय उन लोगों की। देखिए ज़मीन गांव में, हम बिल्कुल देहात में हैं, सब खेत गेहूं की कटाई हो रही है, देखिए सब लगे हुए हैं, चाहे किसान गरीब, और किसी भी तरीके का कोई बनावटी नहीं। जैसे भी लोग दिखाई दिए हम पहुंच गए और उनसे बात करने की कोशिश की। इनसे ही पूछते हैं, हाँ अरे हिंदी नहीं जानते हो क्या आप? हैं? अरे तो किसी का काम पसंद आता, थोड़ा बोल तो दो। हैं? बता दो, बच्चा बताओ, पूछो अपने भाषा में पूछो। कौन सा क्लास में पढ़ती हो? 7 में। 7 क्लास में पढ़ती हो? Yes. किस स्कूल में? राजकीय मध्य विद्यालय बारिका गाँव, अंचल पचरुखी, जिला सीवान। अच्छा, तो उसमें पढ़ाई अच्छे से होता है स्कूल में? यस सर। वो कहते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। सर होता है। हैं? होता सारा है। क्लास लगता है? हैं? उनको दिखा दो, इनसे पूछ लेते हैं कुछ। हाँ, कोई बात करेगा कोई? आप बोलिए।
चुनाव वो चल रहे हैं यहाँ पे, कब है? बिहार का ये पश्चिमी एरिया है ना? हाँ 25 मई को पश्चिमी है ना एरिया बिहार का ये, हाँ। सिवान। तो यहाँ 25 मई को है। मई को है, तो उसी दिन दिल्ली में भी है। तो चुनाव के ऊपर वोट बना हुआ है हमारा। तो क्या माहौल चल रहा है, किस तरीके के, किसका काम पसंद आ रहा है, किसकी बात समझ में? आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, सारे आप लोग रहते ही हो, कोई रील देख रहा है, कोई फेसबुक देख रहा है, कोई यूट्यूब देख रहा है। किसका छवि सबका कैसा बना हुआ है, किसका काम पसंद आ रहा है, क्या लग रहा है? अभी तो किसी का छवि पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए कि जो भी यहाँ पे आते हैं नेतागढ़, जितना भी विधायक एमपी जो भी है, वादा तो बड़े बड़े करते हैं, लोगों को सपने बड़े बड़े दिखाते हैं, लेकिन वादे अपने पूरे नहीं कर पाते हैं। चाहे मंत्री हो या एमपी हो या विधायक हो, कोई भी हो, यहाँ पे अपना वादा कोई हमारे क्षेत्र में अभी तक पूरा किया नहीं है। हमारे बड़गा गाँव के स्कूल है, इतना स्टूडेंट है कि वो एक टाइम 4 बजे तक पहले हम लोग क्लास करते थे, क्योंकि जनसंख्या कम था। 2010 के पहले मैं बता रहा हूँ, 2010 में हम मैट्रिक किए थे, तो उस समय के बाद अभी 3 बार क्लास चलता है। तो हम 9th मैट्रिक का क्लास पूरा होता है 3 टाइम, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब बताइए इसमें स्टूडेंट वो बैठने के लिए जगह नहीं है। हमारे मंत्री जी 3 बार आए यहाँ पे, बोले कि हम स्कूल बनवाएंगे, आज तक नहीं बना। जो जरूरी है वो काम तो होता नहीं है, जो जरूरी नहीं है वो काम हो रहा है। कौन मंत्री है यहाँ पे? यहाँ पे नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री। नहीं, यहाँ पे कौन मंत्री है हमारा? यहाँ कोई एमएलए एमपी कोई होगा यहाँ ना? पे अभी तो फिलहाल में बाचा पांडे हैं। नहीं, बाचा पांडे। कौन एमएलए है क्या? हाँ एमएलए है। तो वो अभी चुनाव तो एमपी का है। हाँ, तो अभी अभी देश तो की बात चुनाव, है। हाँ। तो देश की बात में क्या, अभी ये तो- बीजेपी जो सरकार है वो बोलती है 370,000 हटा दिए हम, ये तो बीजेपी तो वो तो अच्छी बात है, 370 धारा हटा है, लेकिन वो लोग भी है तो वादा करके मुकर जाते हैं। क्योंकि 2 करोड़ नौकरी के लिए बोले थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी किसी को। सरकारी नौकरी? सरकारी नौकरी अच्छा। किसी को मिला है आज तक? नहीं मिला। सब जितने भी नेता हैं सब जुमला बोलते हैं, बड़े बड़े वादे करके दिखाए तब ना। हम तो बोलते हैं अच्छी बात है, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, अभी रहे, क्योंकि उनके सिवाय अभी तो कोई देख नहीं रहा है। लेकिन वो जैसे बोलते हैं वैसे काम करके दिखाए। अभी दिख नहीं रहा है मतलब कोई और नेता नहीं दिख रहा है ना। राहुल गांधी इतना मेहनत कर रहे हैं, कभी मेहनत न्याय कर रहा है, यात्रा, कभी भारत लेकिन जोड़ो यात्रा। वो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन वो जैसे यात्रा करना चाहिए तो बोल रहे हैं कि 1 लाख रुपए की गरीबी खत्म कर देंगे वो इस तो ये मोदी जी भी बोले थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, दिए। बार। तो हम किस पे विश्वास करें? तो जब मोदी जी पे विश्वास कर लिया तो इन पे भी करो फिर। नहीं, अभी विश्वास नहीं कर सकते हैं ना, कारण? अभी देश की बात है ना, तो वही सब तो, देखना आगे ना पड़ेगा। घूम फिर के देश की बात है। ये तो कह रहे हैं राम मंदिर धर्म की बात करते हैं, राम मंदिर की कोई वजह से नहीं, कर रहे हैं। धर्म की जात धर्म की कोई बात नहीं, क्योंकि राम मंदिर अच्छी बात है, भगवान का आस्था है, सब चीज़ सबका अपना अपना धर्म सही होता है। लेकिन देखिए आप भी देखते हैं कि जब झगड़ा होता है, हिंदू हिंदू को काटता है, उस समय नेता क्यों नहीं बोलते हैं कि ये भी हिंदू है, हमारा भाई है, तो इसको क्यों मारा जाता है? उस समय क्यों नहीं बात करते हैं? जब वोट आता है तभी क्यों करते हैं हिंदू मुसलमान, ये धर्म है वो धर्म है, इसके पहले क्यों नहीं धर्म का काम होता है? सब लोग अपना अपना धर्म में खुश है, ऐसे रहना चाहिए, ठीक है, सबको मिल कर रहना चाहिए। हम तो यही बोलेंगे। नहीं तो अब जो चुनाव है इसमें किसका दावा मजबूत लग रहा है? कहाँ लोगों के पास, मतलब मोदी के पास जाने का कारण ये है कि कोई ऑप्शन नहीं है या काम की वजह से जाना है? किस तरह से उनको चुनना है? नहीं तो कुछ काम हुआ है, कुछ मतलब बहुत अधूरा है। मतलब आप तो कह रहे हैं कि इस बार 400 पार होगा तो पूरा काम 400 पार होगा बोल रहे हैं, लेकिन बोलने से नहीं होता है। हमको उम्मीद कम लग रहा है कि 400 पार होगा। विपक्ष तो कह रहा है कि कोई गड़बड़ नहीं, करा 400, जाएगी क्योंकि अभी बहुत ऐसे जगह है जहाँ से बीजेपी नहीं लड़ रही है। आपको तमिलनाडु में बीजेपी नहीं लड़ रही है, तो वहाँ का सीट कम हुआ ना, तो 400 कैसे पार हो जाएगा? लड़ तो रही है सर। नहीं, वहाँ पे सीट नहीं मिला, आप देख लीजिए वो न्यूज। मिला नहीं मिला, लेकिन लड़ तो रही है। नहीं, वहाँ पे बीजेपी नहीं लड़ रही है, आप देख लीजिएगा न्यूज या कोई भी देख लीजिएगा। हाँ, हमको नहीं लड़ पता रही है है। तमिलनाडु नहीं, में? तमिलनाडु में नहीं लड़ रही है हैं? बीजेपी, तो कैसे तो क्या 400 करते हो पार आप हो लोग? करते क्या जाए? हो? हम तो पढ़ाई अभी कर रहे कौन सी? हैं, बीए बीए कर रहे हो? फर्स्ट सेकंड क्या है ये? फाइनल हो चुका है। फाइनल हो गया? हाँ, तो हम तो कहेंगे जितने भी पत्रकार भाई हैं, कृपया जायज दिखाने की कोशिश करें, अपना से बनावट ना बनाकर एडिट करके अब आप डालें। देखो, मैं यहाँ आया हूँ, अब मैंने कोई बनावटी बनाई है यहाँ पे? नहीं, वो नहीं, एडिट करके अलग से डाल दिया जाता है ना। ये तो दिखेगा ना हाँ, इसमें। वही बात वो है। वीडियो देखोगे तो अगर जो नीचे कमेंट करके बताओगे ना कि एडिट किया है, क्या किया है मैंने, वो तो नहीं, लिख सकते हो आपको ना। नहीं बोल रहे हैं, एक्चुअली नहीं, आपको किस- नहीं बोल रहे हैं, बहुत ऐसे यूट्यूब में तो ये मीडिया- कम से कम ऑप्शन है कि आप कमेंट करके बता सकते हो कि भाई इसने हाँ, गड़बड़ तो बात किया है, भाई एक बार डिलीट करूंगा मैं, दोबारा डाल दो, तीसरी बार डाल दो, तो कोई ना कोई तो लेकिन देखेगा। हम कहते हैं चैनल है। एक चैनल की बात नहीं, लोगों का क्या है कि एजेंडा है, कोई उधर लेके चल रहे हैं। अब कहने को कहते हैं कि मतलब गोदी मीडिया और ये मीडिया, वही बात। लेकिन दूसरे वाला भी तो उधर लगा हुआ है राहुल गांधी के पीछे। एक तुम्हारी नेहा राठौर है जो बकवास करती रहती है, उसका काम कैसा लगता है वो?
उसको एक ही तरफ दिखाई देता है और वो कांग्रेस के पीछे खड़ी है। देखा है उसका नाम, सुना है? नहीं, उसका नाम सुना है नाम? नहीं, हम तो नहीं सुना है? उसका नाम नहीं सुना। मतलब बिहार में है और उसका नाम ही कोई नहीं सुना है। तो ये हाल है। हाँ, हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं ना सोशल मीडिया पे, क्योंकि ज़्यादातर फेक होता है, तो इसीलिए हम लोग ज़्यादा कवरेज क्या नहीं कहोगे, करते। तुम्हारा क्या वोट बना हुआ है? देखे हाँ, नहीं मेरा वोट वोट नहीं नहीं। बना। क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो ठीक ठाक अभी लग रहा है यहाँ पे बीजेपी का। लोग कह रहे हैं मजबूरी है, अब कोई ऑप्शन नहीं। ये है क्या? भोजपुरी ऐसा कुछ नहीं है, जो जिसके मन में मतलब जो सरकार अच्छा लगे वो उसी के सपोर्ट तो में मोदी जी ने कुछ काम किया है देश के भले में या सिर्फ सब इसके सारी? बारे में तो बहुत कुछ किया है। हाँ। अभी कुछ हमारे मतलब यहाँ पे जो यहाँ का सरकार यहाँ पे है, बस थोड़ा सा हम लोग चेंजिंग में सिवान में बस दो तरफ की लड़ाई है, एक हिना साहब, एक ये क्या नाम है, नीतीश कुमार के पार्टी वो क्या कुशवाहा जी, मतलब आरजेडी और आरजेडी नहीं, निर्दलीय निर्दलीय है। निर्दलीय है हिना साहब। आरजेडी से लड़ रहे हैं आपका अवध बिहारी चौधरी, तो वो तो अभी फिलहाल नहीं चर्चा चल रहा है, लेकिन दो ही में चर्चा चल रहा है। एक हमारे जो कैंडिडेट गठबंधन को टिकट मिला है जो नीतीश कुमार जी की तरफ से, एक निर्दलीय हिना साहब। हमारे सीवान जिला में अभी उन्हीं का मतलब चल रहा है, यही दो में लड़ाई है। तो ये तेजस्वी का क्या भविष्य दिखता है? वो कह रहे हैं सीएम कैंडिडेट हैं, क्या उनके ऊपर लोगों को विश्वास है? बिहार के लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में? अरे युवा है, सोच उनका भी अच्छा है, लेकिन करे तब ना। पर दूसरे लोगों का तो एजुकेशन की बात करते हैं, वो कितने पढ़े लिखे हैं? वो पढ़े लिखे नहीं है उतना, मैट्रिक नॉन मैट्रिक है। नॉन मैट्रिक है। वैसे ये जब देखो नेता पढ़ा लिखा की बात करते हैं, मोदी को अनपढ़ बताते हैं, ये तो सुनते होगे। अब ये अनपढ़ बता इतना बड़ा देश तो नहीं चला पाते। 25 साल हो गया राज करते उनको, 15 साल करीब तो स्टेट में किए, फिर उसके बाद ये किए। तो उनके ये पास तो अभी knowledge कितने है, पढ़े? उनके पास तो बहुत, उनके पास तो नॉलेज है। खैर। अच्छा, राम मंदिर का कोई मुद्दा है लोगों के मन में? जो गांव देहात में जो है बूढ़े बुजुर्ग हैं, राम मंदिर का मुद्दा नहीं, विकास का मुद्दा है। यहाँ पर विकास जो करेगा उसी को वोट दिया जाएगा, और नहीं तो जो विकास नहीं किया अब की बार आएगा वोट लेने के लिए तो हम लोग वोट नहीं देंगे किसी को भी। युवा लोग चाहता है थोड़ा चेंजिंग हो अब सरकार में। तो स्टेट में बात हो रही है ना, चेंजिंग। तो अभी तो फिलहाल देश की बात है। वो तो देश की बात है तो ज्यादातर अभी तो मतलब देश की छवि जो बता रहे हैं कि विश्व गुरु बाहर भारत देशों में बड़ा नाम है, युद्ध होते हैं बाहर तो मोदी जी रुकवा देते हैं। बोला ना कि कोई बच्चों को निकाले वहाँ पढ़ाई जो कर रहे थे, युद्ध हुआ तो। और भी बहुत सी चीज़ें जो हुई विदेश में, तो पाकिस्तान में बता रहे हैं कि इस तरह बुरी हालत हो गई है, उसके लिए नोटबंदी इंडिया का कारण है। ये सब चीज़ लगती है बात है इनमें तो हम कुछ? हाँ, इनमें तो है बहुत। पाकिस्तान की वाकई हालत खस्ता जो है वो भारत में जो मोदी शासन है इसकी वजह से है। ऐसे पाकिस्तान से तुलना क्यों की जाती है? नहीं, वहाँ पे जो हालत क्या था कि पहले जिस तरीके से आतंकवाद होता था तो पाकिस्तानी तो दिन रात उसकी बात होती थी। ये कहने की बात है कि पाकिस्तान की आप बात क्यों करते हो, लेकिन पहले बम ब्लास्ट जो होते थे जगह जगह पे तो पाकिस्तान का ही जिक्र होता था। हाँ, पाकिस्तान तो का पाकिस्तान की बात ना करना या करने का कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि, लेकिन जो आज उनकी स्थिति है उसके लिए यहाँ का जो राज है मोदी राज, वो लगता है उसके वजह से उनकी हालत आज बद से बदतर नहीं, है। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उसके वो तो सरकार उस वहाँ का जो कुछ अलग है, मतलब यहाँ इसके वजह से थोड़ी ना होगा, यहाँ के सरकार की वजह से थोड़ी ना होगा उसका हालत। सरकार की वजह से नहीं, जो नीतियां हैं जैसे ये वो भी बना ना, नोटबंदी हुई हाँ। या उनके ऊपर जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, जैसे उन्होंने हाँ, वो कुछ- किया कुछ- था, कुछ- तो वो कुछ सारी इस जो वजह से चीजें हुआ हैं होगा। उनका दुकान बंद है वहाँ पर। बहुत सी चीजें आज पूरी छवि जो पूरी दुनिया में किसी भी देश की होती है वो बिगड़ी है। और यहाँ पर भी तो बेरोजगारी है। आप जाइए किसी कंपनी में काम करने के लिए तो कंपनी वाले बोलते हैं कि आप 9,000 पे कीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो आपके जैसे बहुत लाइन में खड़े हैं 8,000 पे करने के लिए। तो कि यहाँ हमारे इंडिया में भी स्थिति, आप जाकर बाहर में देखिए, इतना गड्ढा में जाकर पानी हेल कर काम करने जाता है लोग, इतना रिस्क लेके सरकार का उसमें कोई ध्यान नहीं है। यहाँ पे जितने पैसे वाले हैं वो पैसे वाले होते जाएंगे, जो गरीब रहेगा बस 5 किलो राशन दे दो, आलसी और बनते जाएंगे, खाएंगे कमाएंगे। राशन तो बता रहे हैं तो होगा नहीं, पर राशन तो कह रहे हैं कि वो तो पहले भी मिलता था। पहले मिलता था, अब मतलब अब फ्री मिलता है। पहले फ्री में शायद मिलता पहले कितना देना पड़ता था? पहले तो पैसा 4 रुपए लगता था कि 2 रुपए। फ्री के बराबर ही है क्यों? हाँ, फ्री के मतलब बराबर नहीं है, इतना 4 रुपए लगता अगर लगता था। फ्री के बराबर लेकिन काम के पर्पज में और ये ये जो योजना है आवास योजना, तो ये टॉयलेट बाथरूम सब बनवाना, ये सब का दिखता है गांव देहात में, इसका है असर? असर तो उसका दिखता नहीं है, क्योंकि अभी बना नहीं है मतलब सब टॉयलेट वगैरह सब गांव वो में। सब उजड़ गया, किसी का बना वो भी पैसा खा गया लोग। जो धरातल पे जो लोग क्या सोचते हैं यही बात पहुंचाने की कोशिश। आपने देखा है हम गांव में हैं, बिल्कुल खेतों में, इधर बच्चे ये खेल रहे हैं सब ग्राउंड में, इधर स्कूल है पुराना, काफ़ी पुराना स्कूल है। और यहाँ के लोगों से हमने एक तरह से अचानक बिना किसी प्लानिंग के आके बात की, जानने समझने की कोशिश की, इनके दिल की बात, इनके मन की बात। आप कहाँ तक सहमत हैं और क्या राय है आपकी, जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।